आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जावा की मेन मेथड के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जावा में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मेथड होती है तो वो होती है मेन मेथड, क्योंकि दोस्तों जावा में प्रोग्राम चलना शुरू होता है मेन मेथड से। इस वीडियो में आप लोग ये देखेंगे कि मेन मेथड के ऊपर वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो बन सकते हैं जावा में, और जावा में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मेथड होती है जहां से प्रोग्राम चलना शुरू होता है तो वो होती है जावा की मेन मेथड, जिसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। दोस्तों हम सभी जानते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेवीएम कहते हैं, जब हम प्रोग्राम चलाना शुरू करते हैं या फिर जब जेवीएम प्रोग्राम चलाना शुरू करता है तो सबसे पहले जेवीएम आपकी क्लास में सर्च करता है मेन मेथड, और अगर उसको मेन मेथड नहीं मिलती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है और आपकी क्लास के अंदर जो आपने बाकी की मेथड्स बनाई है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। आज इस वीडियो में आप लोग देखने वाले कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको जावा में पूछे जा सकते हैं ऑन मेन मेथड, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब भी जावा के ऊपर कोई इंटरव्यू होता है तो कोर जावा सबसे हॉट टॉपिक होता है, और कोर जावा के ऊपर अनलिमिटेड टॉपिक्स है जिन पे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। और हमेशा मैं आपको बताता हूं कि कभी भी इंटरव्यू जावा में छोटे छोटे टॉपिक से ही क्लियर होता है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप हमेशा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, और आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आपके इंटरव्यू पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि भाई आपको जावा के बेसिक्स ही पता नहीं है तो आप आगे एडवांस जावा या फिर स्प्रिंग, हाइबरनेट, कॉर्पोरेट जावा में आगे क्या कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर आपका मेन मेथड के ऊपर, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन मेथड। व्हाट इज मेन मेथड। अब इसका आंसर आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, पहले हम आंसर देखते हैं फिर उसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछता कि व्हाट इज मेन मेथड तो मेरा आंसर क्या होता, मेन इज अ स्पेशल मेथड इनसाइड द क्लास वेयर प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन, या हम ये कह सकते हैं मेन इज अ स्पेशल मेथड रन बाय जेवीएम एट वेरी फर्स्ट। जब भी प्रोग्राम चलना शुरू होता है तो जेवीएम सबसे पहले क्या सर्च करता है, मेन मेथड। क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर बनते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट और फिर बाकी मेथड्स कॉल होती है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज मेन मेथड, आंसर है मेन इज अ स्पेशल मेथड इनसाइड द क्लास वेयर प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन। दोस्तों ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मेन मेथड के ऊपर, और बहुत से लोग आप लोग समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन ये है कि मेन मेथड के पहले स्टैटिक कीवर्ड जो लगा होता है, मेन मेथड के पहले जो स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है वो क्यों लगा होता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम पब्लिक के बाद स्टैटिक लगाते हैं फिर वॉइड मेन लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पूछा जाता ही जाता है कि मेन मेथड के पहले स्टैटिक क्यों लगाया जाता है। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, फिर हम देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर आपको क्या देना है सामने वाले को। हम सभी जानते हैं कि जावा में हम सबसे पहले बनाते हैं क्लास में हम बनाते हैं बहुत सारी मेथड्स। दोस्तों अब एक बात ध्यान रखना, क्लास में होती है मेथड और मेथड में लिखा होता है लॉजिक। अब अगर हमें उस लॉजिक को रन करना है तो हमें उस मेथड को कॉल करना पड़ता है, और अगर हमें किसी भी क्लास की मेथड को कॉल करना है तो हमें उस क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक पॉइंट आप सभी को पता है जावा में, अगर आपने जावा अच्छे से पढ़ रखी है तो, कि जावा में किसी भी क्लास के अंदर मेथड को कॉल करने के लिए हमें चाहिए होता है क्लास का ऑब्जेक्ट। पर एक बात अब आप देखना कि जब आप पहले अपना प्रोग्राम रन करते हो तो जेवीएम सबसे पहले प्रोग्राम रन करता है मेन मेथड से और वो कॉल करता है मेन मेथड को, और क्योंकि मेन भी एक मेथड है पर जेवीएम उसको कॉल करता है बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था कि मेन मेथड के पहले स्टैटिक क्यों लगा होता है, तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो कि मेन मेथड के पहले स्टैटिक लगा होता है ताकि जेवीएम उसको कॉल कर सके विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जावा में कॉन्सेप्ट होता है अगर आप किसी भी मेथड के पहले लगा देते हो स्टैटिक कीवर्ड तो उस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किया जा सकता है। उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं लगेगी। दोस्तों एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जावा में मेन मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टैटिक कीवर्ड भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और कोई अगर ये पूछता है कि मेन मेथड के पहले स्टैटिक क्यों लगा होता है तो आंसर ये होना चाहिए ताकि जेवीएम उसको कॉल कर सके बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट के उस मेथड को कॉल कर सके, नॉट इनफैक्ट मेन मेथड। अगर बाकी भी आप किसी मेथड के पहले लगा देते हो स्टैटिक कीवर्ड तो उस मेथड को भी आप बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका आंसर अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट किसको क्लियर करना है तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में क्लियर कर सकते हो, मेन मेथड इन जावा डिक्लेयर्ड स्टैटिक सो दैट जेवीएम कैन कॉल मेन मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप मेन मेथड के पहले स्टैटिक नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और आपको एक एरर आएगी, प्लीज डिफाइन मेन मेथड। मतलब जेवीएम बिना स्टैटिक कीवर्ड के मेन मेथड को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों
मेन मेथड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 ये बनता है कि जावा में मेन मेथड के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं ब्रैकेट्स, उसमें स्ट्रिंग हम क्यों लिखते हैं पैरामीटर। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी मेथड के पैरेंथेसिस में जो आप पास करते हो वो कहलाते हैं पैरामीटर, और उन पैरामीटर का टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग। पर क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मेन मेथड के जो पैरामीटर होते हैं, जो ARGS आप लिखते हो, जो एक एरे होता है, उसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही क्यों लिखते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जावा में मेन मेथड एक स्पेशल मेथड है, उसको कॉल करता है JVM, और JVM हमेशा जब कॉल करता है मेन मेथड को तो उसमें वो स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट या वैल्यू ही पास कर पाएगा, उसमें वो इंटीजर, फ्लोट या डबल या डेसिमल वैल्यू पास नहीं कर पाएगा। अगर आप स्ट्रिंग के अलावा कुछ और लिखते हो, इंटीजर, फ्लोट या डबल अंदर मेन मेथड में, तो अगेन वही एरर आएगी आपको कि प्लीज डिफाइन मेन मेथड। इसका मतलब अगेन JVM उस मेन मेथड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाई वी पास स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर इनसाइड मेन मेथड। तो इसका आंसर है बिकॉज JVM ऑलवेज पास स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, हेंस वी हैव टू डिक्लेयर पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग टाइप। JVM हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करता है, तो हमें हमेशा स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आता है आपका मेन मेथड के ऊपर कि मेन मेथड के पहले हमेशा पब्लिक क्यों लगाया जाता है। मेन मेथड के पहले हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्यों नहीं लगा सकते। व्हाई मेन मेथड ऑलवेज डिक्लेयर्ड विद पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। हम सभी जानते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ये कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर, जो ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी मेथड कहां तक एक्सेसिबल है और कहां से उसको यूज किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं मेन मेथड हम बनाएगी किसी क्लास में, और वो क्लास होगी किसी प्रोग्राम के अंदर, और वो प्रोग्राम हम सेव करेंगे किसी फोल्डर के अंदर। पर जब भी इसको कॉल करेगा आपका जावा वर्चुअल मशीन JVM, तो वो आपका किसी अदर फोल्डर में रखा होता है। दोस्तों हमेशा मेन मेथड के पहले आप पब्लिक इसलिए लगाते हो ताकि उसको JVM कहीं से भी एक्सेस कर सके, कहीं से भी कॉल कर सके। पर अगर आप यहां पर पब्लिक के अलावा उसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देंगे, तो अगेन आपको वही कॉमन एरर आएगी। जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो JVM आपको एरर देगा, मेन मेथड नॉट फाउंड। तो दोस्तों एक बात आप अभी तक समझ चुके होंगे, अगर आप मेन मेथड के पहले पब्लिक चेंज करते हो या स्टैटिक नहीं लगाते हो, या आप अंदर पैरामीटर में स्ट्रिंग की जगह इंट या फ्लोट लगाते हो, तो आपको कॉमन एरर क्या आती है, मेन मेथड नॉट फाउंड। अगला क्वेश्चन जो आपको बनता है मेन मेथड के ऊपर, वो ये बनता है कि क्या हम किसी क्लास के अंदर एक से ज्यादा बार मेन मेथड बना सकते हैं। या इस क्वेश्चन को कुछ लोग इस तरह से भी पूछते हैं, क्या हम मेन मेथड को 2 या 3 बार सेम नाम से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो वही हो गया जो आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है किसी भी क्लास में एक ही नाम से मल्टीपल मेथड से, पर उनके पैरामीटर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल void show इंटीजर m1, void show डबल m1, void show स्ट्रिंग m1। अब आप देखना यहां पर तीन मेथड है, पर तीनों के पैरामीटर अलग अलग है। इट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। सेम क्वेश्चन अगर होता कि हम अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते 3 मेथड, और तीनों के हम पैरामीटर चेंज कर देते। एक में लिखते स्ट्रिंग ARGS, एक में लिखते इंटीजर ARGS, और एक में लिखते डबल ARGS। दोस्तों ये कोड कंपाइल होगा, ये कोड कंपाइल होगा, पर ये कोड जब आप रन करोगे तो चलेगी सिर्फ पहली वाली मेथड। कौन सी वाली? स्ट्रिंग ARGS वाली। अगेन वही वाला आंसर मैं आपको देना चाहूंगा, JVM हमेशा उसी मेन मेथड को कॉल करता है जिसके अंदर वो देखता है स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट। तो जो बाकी आपने बनाई 2 मेन मेथड, वो अलग मेथड है, वो कैसे चलेगी उसके लिए आपको मेरा अलग से एक लेक्चर में बताऊंगा आपको कि मेन मेथड के अंदर कौन कौन से और फंडे होते हैं। तो दोस्तों यस, वी कैन क्रिएट मोर देन 1 मेन मेथड इनसाइड द सेम क्लास। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है मेन मेथड के ऊपर, वो ये बनता है कि अगर हम किसी क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं बनाते तो क्या वो कोड कंपाइल होगा। सुनिए ध्यान से, अगर हम किसी क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं बनाते तो क्या वो कोड कंपाइल होगा? तो आंसर है यस, वो कोड कंपाइल होगा। क्योंकि जब हम कोड कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर ये चेक नहीं करता है कि मेन मेथड है या नहीं है। पर हां, अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता किसी क्लास के अंदर अगर मेन मेथड नहीं है तो क्या वो कोड रन होगा, तो आंसर है नो, वो कोड रन नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम कोड रन करते हैं तो JVM सबसे पहले सर्च करता है मेन मेथड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जो देखे मेन मेथड के ऊपर बनने वाले इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखिए मेन मेथड के ऊपर सिर्फ ये 5 या 6 क्वेश्चन नहीं होते, मेन मेथड के ऊपर और भी कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अलग अलग तरह के इंटरव्यूज में, चाहे फ्रेशर लेवल हो या एक्सपीरियंस लेवल हो, आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं जब भी क्लास लेता हूं जावा की, या जब भी मैं प्रोग्रामर्स पॉइंट पे जावा की क्लासेस लेता हूं, या जब स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठते हैं, तो हमेशा मैं देखता हूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं ये वाला टॉपिक पूरा 1 या 2 घंटे का होता है मेन मेथड के ऊपर,
तो उस पूरे टॉपिक में मेरे ऊपर कम से कम 10 से 15 तरह के बच्चे क्वेश्चन पूछते कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, और इतने ही क्वेश्चंस मैं उन्हें बताता हूं कि इस तरह से आप करोगे तो यह आंसर देना है, या आपसे कोई इस तरह से पूछे तो आपको यह आंसर देना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि मेन मेथड के ऊपर आपको ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में देखना है कि मेन मेथड के ऊपर और कितनी क्वेरीज हो सकती है, आपको फ्रेशर लेवल पे या एक्सपीरियंस्ड लेवल पे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैंने नीचे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है। आप कभी भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर प्रोग्रामर्स पॉइंट के पे अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो आप कभी भी विजिट करें और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बता सकता हूं कि इसके बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्रोग्रामर्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे इस तरह के वीडियोस मिलते रहे और आपका टेक्निकल नॉलेज अपडेट होता रहे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर टेक्निकल करियर। थैंक यू सो मच।